कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। आदिनाथ जी के बलि बन जाऊं हो करुणा निधि याति में श्राम श्रीम शमसा जल देवी कमल पद्म हृदय निवासिनी पद्मोपरि सस्य सिद्धिम देहि मनुवांछित करुणा ओमनी त्वन्नांग नागनी संगति सप्ताह वित्ताय श्री आदिनाथ जय नमः गंभीर पामती। ओ जब जब देखो गुरुवर तुमको तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। जब जब देखो गुरुवर तुमको तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। तुम जैसा बनने को गुरुवर पास तुम्हारे आते हैं, पास तुम्हारे आते हैं। तुम जैसा बनने को गुरुवर पास तुम्हारे आते हैं, पास तुम्हारे आते हैं। कभी नहीं भूलो गुरुवर, कभी नहीं भूलो गुरुवर तेरा ये एहसान। तेरे ही दर से गुरुवर हो जाए कल्याण, तेरे ही दर से गुरुवर हो जाए कल्याण। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ पर भक्तंबर मंडल में विधान का आयोजन हो रहा है और आप सबकी प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति भी यहाँ पर साक्षात दर्शित हो रही है कि आपको प्रभु और गुरु के प्रति कितनी आस्था श्रद्धा है। जैसे कि अभी हमने विधान किया, पूजन की और जयमाला भी की, तो जयमाला में सबसे लास्ट में आती है, दो पंक्ति आती है, श्री जी की महिमा, श्री जी की महिमा अगम है कोई न पावे पार, मैं मत अल्प अज्ञान हूँ कौन करे विस्तार। श्री जी की महिमा को तो हम गा सकते ही नहीं, कितने ही सागर आ जाएं, कितनी ही हम अपने प्यान में स्याही क्यों ना भर लें, लेकिन श्री जी की महिमा और गुरु की महिमा को हम पार कर ही नहीं सकते। लेकिन प्रभु की, गुरु की असीम कृपा से हमें जो छोटी सी बुद्धि मिली है, उससे हमारा जितना हो सकता है हम गुरु की और प्रभु की इस धर्म धन को, इस धर्म ध्वजा को लहराने की प्रभावना का हम पूरी कोशिश करते हैं। जीवन में संस्कार प्रारंभ कहाँ से होते हैं? तो कहते हैं, आप सब जानते हैं कि जीवन में 3 मकार होते हैं। कौन कौन से? मध्य, मास और मध्य। और जीवन में संस्कार भी 3 मकार से ही प्रारंभ होता है। जीवन में 3 मकार छोड़ने योग्य हैं, त्याज्य योग्य हैं, लेकिन जीवन में जो संस्कार प्रारंभ होते हैं वह भी 3 मकार से होते हैं। सबसे पहले है माँ। क्या है? माँ। कि माँ से ही बच्चों में, बालक बालिकाओं में संस्कार प्रारंभ होते हैं, और यूँ कहना चाहिए कि गर्भ अवस्था से ही संस्कार प्रारंभ हो जाता। कई बार जब बच्चा पूजन पाठ करता है तो लोग पूछते हैं कि जब बालक गर्भ में था, जब आपने क्या किया? तो माता
बड़ी प्रसन्न होकर कहती है कि मेरे पति मुझे समेत शिखर जी की यात्रा कराने ले गए थे, नित्य प्रति मंदिर में अभिषेक करते थे, मैं पद्म पुराण ग्रंथ का स्वाध्याय करती थी, चतुर्मास हुआ तो जब तक आहार दे सकती थी, जब तक आहार को दिया तो गर्भ अवस्था से ही जब बालक बालिका पे संस्कार आए तो आने वाले समय में माता को नहीं कहना पड़ता कि मुझे मंदिर लेकर चलो, बल्कि बच्चा कहता है कि माँ मैं काम से पुरी जा रहा हूँ, जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, यदि आपका मन हो तो कटक के पास में उदयगिरी खंडगिरी भी मैं आपको दर्शन करा दूंगा, क्योंकि गर्भ अवस्था से आपने ऐसे संस्कार बच्चे को दिए हैं। लेकिन आज पहले के जमाने में जब बच्चे का जन्म होता था तो लोग लाते थे तो हम लोग पूछते थे कि बच्चा किस पर गया है, तो कोई कहता दादा पर गया है, कोई कहता दादी पर गया है, कोई कहता भाई पर गया है, कोई कहता बहन पर गया है, और आज के ज़माने में लोग कहते हैं बेटा शाहरुख खान पर गया है, उस हीरोइन पर भड़की गई। क्यों? कि सब कुछ वही चल रहा है, किताब हाथ में नहीं है, टीवी का रिमोट हाथ में, बदल बदल के सीरियल चल रहे हैं, बदल बदल के काम चल रहे हैं, तो यही हो रहा है। रिश्ते समाप्त होते जा रहे हैं। एक जमाने में एक नारा था कि हम दो, आजकल तो एक का भी पता नहीं। तो आपको मालूम है कि जो रात को चांद निकलता है उसको लोग क्या बोलते हैं? चंदा। और जब बिल्ली निकलती है उसको क्या बोलते हैं? मौसी। मैं कई बार सोचता हूं, कई बार ये बात बोलता हूं कि लोगों ने पहले के समय में जो लोग हुआ करते थे, पहले के समय में जो लोग हुआ करते थे उनको लोगों ने चंदा मामा, बिल्ली मौसी क्यों कहना प्रारंभ किया? पता है आपको? क्योंकि पहले से साधु संतों को, ऋषि मुनियों को मालूम था कि आने वाले समय में जब दो ही बच्चियां होंगी तो मामा कहां से आएगा, और जब दो बेटे होंगे तो बुआ कहां से आएगी। तो उन्होंने पहले कह दिया कि मामा की ड्यूटी पूरी करना, तो चंदा को लोग कहेंगे मामा और बिल्ली को लोग कहेंगे मौसी। ऐसा पहले से नीति में आ गया और आज हो रहा है ही नहीं। अब बताइए, जहां पर एक लड़का है तो वहां पर कहां से बुआ आएगी, कहां से मौसी आएगी, कहां से मामा आएगा? जहां पर दो लड़की है वहां मामा आएगा कहां से? तो कहने का तात्पर्य है कि ये सब कहावतें जो पहले बनी है, पहले नीति होती है, कुछ ना कुछ जो पूर्वज कह चुके। तो संस्कार जो प्रारंभ होते हैं सबसे पहले मां के गर्भ से प्रारंभ होते हैं। गर्भ अवस्था में जिस तरह से माता कार्य करती है उस तरह से संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं, और माता पिता के संस्कार बालक बालिकाओं को बहुत आगे तक ले जाया करते हैं। माता पिताओं के संस्कार बालक को बहुत आगे तक ले जाते हैं। आज मैं आपसे कहता हूं कि आपका बच्चा अमेरिका में बहुत बड़ा व्यापार कर रहा है तो शायद आपको उतनी खुशी ना मिले, क्योंकि बहुत सारे बालक के बच्चे अमेरिका पढ़ रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। लेकिन यदि आपके बालक ने कोई देश हित का काम किया है और उसकी न्यूज़ पेपर में आ रही है तो आप कहीं से भी चलते हो, आपका जो सीना है वह गर्व से चौड़ा हो जाता है कि धन्य है ऐसे माता पिता जिन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया जिसने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कार्य किया। ये संस्कार का फल। अरे जिस व्यक्ति ने कभी बाहर जाकर भूखे व्यक्तियों को भोजन वितरण नहीं किया, उसका बालक बड़ा होकर किसी को रोटी भी दे दे तो बहुत बड़े आश्चर्य की बात हो जाएगी, क्योंकि जब आपने सिखाया ही नहीं है, दिखाया ही नहीं है। और आजकल के ज़माने में बच्चे कैसे सीखते हैं? पहले कहते थे सिखाओ सिखाओ, लेकिन मैं कहता हूँ सिखाना बंद करो, सिखाना छोड़ दो। किताबों की आजकल छपाने की आवश्यकता खत्म हो गई। आजकल लोग कहते हैं सिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं हमेशा कि सिखा सिखा के आपने उसको सुला दिया, लोरी जैसा सुनाया, आओ ये करो। आजकल के ज़माने में बच्चों को सिखाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आजकल के ज़माने में बच्चों को दिखाने की आवश्यकता है। जैसा आप उनको दिखाओगे वैसा वह अपने आप करने लग जाएंगे, वैसे ही उनके कार्य अपने आप हो जाएंगे। आप मंदिर में आके चावल चढ़ाओ ना, आपका जो छोटा सा बच्चा 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, वह भी आपसे चावल मांगता है। आप मंदिर में गुल्लक में पैसे डालते हो, बच्चे को 1 रुपए का सिक्का देते हो, बच्चे के हाथ से गुल्लक में पैसे डलवाते हो। कालांतर में जब वह बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, बहुत पैसे कमाने लग जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो वह खुद कहेगा कि माँ आज मेरी तनख्वाह आई है, जाकर मंदिर में कोई धर्म का काम कर लेना, साधु संतों के आहार व्यवहार में लगा देना, मंदिर में पूजन की द्रव्य ले जाना, आदि आदि उसके भाव हो गए। क्यों? क्योंकि जब उसके पास में नहीं था, जब आपने उसको हाथ में देकर डलवाया, और जब उसके पास है तो वह आपके साथ करेगा। लेकिन आज हम क्या करते हैं? बच्चे का जन्मदिन हो
अन्य सारे ऑक्शन हो, कहते भैया ये पैसे ले जाओ, दोस्तों के साथ में पार्टी कर लेना, खुद भी खाना और दूसरों को भी खिलाना। बड़े हो के वही संस्कार उस पर आते हैं। और यदि पहले से संस्कार दिए जाएं कि पहले मंदिर में जाना, अभिषेक करना, आदि आदि काम करना, तो फिर देखना क्या होगा। 8 साल का जब बच्चा होता है, लोग बड़े बड़े फंक्शन करते हैं, पार्टी सार्टी बड़ी बड़ी चीज करेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि वह काम दोपहर में कर लेना, शाम को कर लेना, एक दिन बाद कर लेना। लेकिन जब 8 साल का आपके यहाँ बालक बालिका हो जाए तो उसको बैंड बाजे के साथ गाजे बाजे से मंदिर लेकर आना, एक चांदी सोने कलश देना और भगवान जी का सबसे पहले उससे अभिषेक कराना। तो 8 साल का बच्चा जब भगवान जी का अभिषेक करेगा, और जब ये काम आप अपने बच्चे को लाकर कराओगे तो आस पड़ोस के लोग अपने आप करने लग जाएंगे, फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। एक बार जब किसी का 8 साल का बच्चा होने वाला हो, एक बार संपर्क में आकर बाजे गाजे से भगवान का अभिषेक कराने लेकर आओ, ऑटोमेटिक रोज जनकपुरी में कोई ना कोई 8 साल का बच्चा होगा तो लोग लेकर आ जाते, क्योंकि यहाँ एक बार चालू करने की देरी होती है। ये भारत देश की स्थिति ये है कि यहाँ पर शुरुआत कौन करे, और एक बार यदि आपने शुरुआत कर दी तो समझ के चलना कि जीवन में सारे काम अच्छे हो जाते। तो पहला संस्कार कहां से आता है? मां से। दूसरा संस्कार आता है मास्टर से, अर्थात जो पढ़ाने वाला टीचर होता है, कि बच्चा पहले मां के पास सीखता है, उसके बाद में मास्टर के पास सीखता है कि मास्टर उसको अच्छे बुरे का ज्ञान कराता है। पहले लोग स्कूल में पढ़ते थे, मास्टर बैठते थे और बच्चे जमीन पर फट्टी डाल के बैठते थे। पहले बहुत साल पहले ऐसा हुआ करता था, हमने पढ़ा जब भी कुछ जगह तो ऐसा हुआ था। लेकिन आज का जमाना कैसा हो गया कि बच्चे कुर्सी टेबल पर पैर फैलाकर बैठे हुए हैं और मास्टर खड़े होकर घूम घूम के पढ़ा रहा है, तो संस्कार होंगे कहां से? पहले यदि मास्टर कहीं से आता दिख जाए और बच्चा यदि चाय भी होटल में पी रहा था तो छुप जाता था कि मास्टर क्या बोलेगा कि होटल में मेरा स्टूडेंट चाय पीता है। और आज के जमाने में तो मास्टर और स्टूडेंट दोनों ही एक सिगरेट से दोनों को लगा रहे हैं कि दोनों के दोनों लगे हुए हैं कि मास्टर भी पीने वाला और बच्चे को पिलाने वाला। ये होगा। कहते ना कि पंडित जी तो आए, उपदेश दिया कि ये मत खाना, और शाम को पंडित जी भोजन में वही खा रहे हैं, तो लोगों पर कैसे उपदेश पड़ेगा? तो जो मास्टर होते हैं वह बच्चों को सिखाते हैं। जो बच्चे माता पिता के हाथ से निकलकर मास्टर के पास पहुंचते हैं उनको सिखाने का, पढ़ाने का कार्य करते हैं, और मास्टर की सीख भी होती है। आज हम लोग जब जाते हैं, अभी हम बेलाजी में थे तो एक जन आए, बोले जब ये महाराज घर में थे, जब मैं इनको पढ़ाया था, पढ़ाया चाहे एक क्लास होगा, लेकिन उनको खुशी होती कि मेरा पढ़ाया बालक महात्मा तो बन गया, संत तो बन गया। तो मास्टर के पास भी आकर बच्चा यदि अच्छी काम सीखता है तो होता है। आज आप सभी लोग अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो? कोई सीए बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई कलेक्टर बनाना चाहता है, कोई एक्टर बनाना चाहता है, कोई कुछ बनाना चाहता है, कोई एमए कराना चाहता है। ये सब कराओ, बहुत अच्छी बात है, बच्चे के विकास के लिए जरूरी है। लेकिन आप अपने बच्चों को एमए कराओ, सीए कराओ, बीए कराओ, जो जो कराना कराओ, लेकिन मेरी एक बात मान के बच्चे को जब एमए कराओ, एमए पढ़ के आए तो मेरी एक सीख कर क्या करना कि एमए के साथ में एन और जोड़ देना। तो क्या बन जाएगा? एमए के साथ में एन जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? मैन बन जाएगा। उसको कहना कि तूने सब कुछ कर लिया लेकिन मैन बन जा, अच्छा आदमी बन जा, क्योंकि जो अच्छा आदमी बन जाएगा वह सीए, कलेक्टर, इंजीनियर बने ना बने, लेकिन जीवन में अच्छा आदमी बनना बहुत जरूरी है। और जो अच्छा आदमी बन जाता है उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं, बच्चे का मन नहीं है, बच्चे का मन पढ़ने का नहीं है, लेकिन बोले पढ़ना पड़ेगा। बोले क्यों? अरे पड़ोसन का लड़का भी तो उसी जगह में पढ़ रहा है। बच्चे को तैराकी सीखने का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, स्केटिंग करने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन जबरदस्ती करवा रहे हैं, जबरदस्ती करवा रहे हैं। आज लोग कहते हैं महाराज जी बच्चों को पाठशाला में, ज्ञानशाला में कैसे लाएं? उनकी बस्ते इतने ठसाठस भरे हुए हैं कि बच्चे का वजन 20 किलो होगा तो बस्ते का वजन 5-6 किलो वैसे ही चल रहा है, आधा बोझ हो रहा है। पहले के समय में 5 घंटे स्कूल में पढ़ता था, माँ बाप पढ़ाते थे और बेचा 80-90% ऐसे ही ले आता था। आज बच्चे के रिजल्ट आते हैं, 10-12 के रिजल्ट आए थे, माता पिता ऐसे मासूम होके आते हैं, ऐसे मासूम होके आते हैं। मैंने पूछा कितने परसेंट आए? बोले 96। कितने परसेंट आए? बोले 96। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले महाराज जी 99 की उम्मीद लगा रखी थी, क्या हो रहा है 90। और मैंने पूछा मैं बहन जी आपके 10वीं में कितने परसेंट आए थे? बोले सप्लीमेंट्री पास हुई थी। सोचिए आपने अपने जीवन में जब इस क्लास में पढ़े थे, जब आपने क्या किया, और आपका बच्चा बहुत आगे है। आप ये क्यों देखते हो कि मेरा बच्चा 3 से पीछे है? आप ये देखिए कि मेरा बच्चा 300 लोगों से आगे है, तो आपको जीवन में कोई समस्या आएगी नहीं। अपने आप को पहचानने का प्रयास करो, प्रोत्साहन दो। तो पहले माँ
फिर मास्टर, और तीसरे नंबर पर जो मकार है वह है महात्मा मुनि संत। जब बच्चा कहीं आपके हाथ से निकल जाता है तो कहते महाराज कुछ ऐसा मंत्र जाप करो कि मंदिर आने लग जाए, घर में माँ बाप को पूछने लग जाए। अरे भाई ये सब काम तुमने पहले से हमसे करवाया होता तो आज ये नौबत आती नहीं। तो जीवन में 3 प्रकार के माकार हुए होते हैं। पहले माँ से बच्चा सीखता है, फिर मास्टर से सीखता है, फिर महात्मा से सीखता है, और जैसे जैसे संस्कार उनको जीवन में दिए जाते हैं वैसे ही वैसे हो। मंदिर में कोई बच्चा कितना भी स्टैंडर्ड क्यों ना हो, लेकिन मंदिर में आकर जूते पहन के प्रवेश नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि बच्चे को बचपन से पता है, नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति को पता है कि मंदिर में जाना है तो कुल्ला करके, जूते चप्पल उतार के, चमड़े की वस्तु उतार कर। ये बच्चे को जो पहली बार जिंदगी में मंदिर आ रहा होगा उसको पता है, क्योंकि यहाँ का जो आवा मंडल है, यहाँ जो विराजमान परमेष्ठी हैं, यहाँ जो विराजमान परमात्मा हैं, उनका आभा मंडल ऐसा है कि इस मंदिर जी में अशुद्ध व्यक्ति प्रवेश कर ही नहीं सकता, अशुद्ध व्यक्ति आ ही नहीं सकता, और अशुद्ध आएगा भी तो अपने आप बाहर चला जाएगा। मुनि महाराज के पास जाते हैं, वहां पर आदमी आधे घंटे 1 घंटे बैठा रहता है, आहार के समय 1-1 घंटे तक खड़े हैं। मैं आपसे कहता हूं कि वह मां धन्य हैं जिनके बच्चे मुनि महाराज को आहार देते हैं, जिनवाणी की पूजन करते हैं, जिनवाणी को पढ़ते हैं, और उसके बाद में घर जाकर भोजन करते हैं। उस समय माँ को चाहिए कि उससे बड़ी माँ धन्य नहीं है जिनका बच्चा भगवान का अभिषेक करके मुनि को आहार दे के काम कर रहा है। नहीं तो बोलना पड़ता भाई चल ले चल ले। कभी कंप्रोमाइज करो ना। आपको मंदिर में कोई कार्यक्रम है तो बच्चे को बार बार कहना पड़ता है, जब जाकर वो शकल दिखाने भी आ गया तो माँ बाप सोचते मेरा बच्चा मंदिर आ गया है, मेरा बच्चा मंदिर आ गया। यदि शकल दिखाने भी गलती से आ जाए 1 घंटे 2 घंटे के प्रोग्राम में 2 मिनट श्रीफल चढ़ा जाए तो सोचते मेरा बच्चा मंदिर आ गया। हमारे जैनागम में पहली बार और समझना चाहिए आखिरी बार ऐसी घटना घटी है, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। एक संत जो 35 साल से साधु जीवन जी रहे थे, उनकी बड़ी बर्बरता से हत्या की गई। हम रोज बोलेंगे जब जाकर कहीं आप नींद से उठोगे, इसलिए सोचने समझने का समय नहीं है। आने वाले सोमवार को मंदिर जी में विधान के पश्चात समिति व्यवस्था बनाएगी, कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देने जाएंगे, सभी को काली पट्टी बांधना है। हम संत किसी के विरोध में नहीं होते, लेकिन जो हमारे हिंसा हुई है उसका विरोध तो आपको हमको सबको करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, यदि आपका बच्चा 4 घंटे गायब हो जाए तो आप पूरे हिंदुस्तान के मंदिर छान लेते हो। ऐसा कोई भगवान नहीं छोड़ोगे जिनकी पूजा ना कर पाओ आप। लेकिन यदि संत यदि गायब हो जाए और ऐसी गड़बड़ हो जाए तो आपका बच्चा खाली आपका बच्चा होता है, लेकिन जो संत साध्वी होते हैं वह पूरे जैन समाज के, पूरे भारत के बच्चे होते हैं, तो उनकी सुरक्षा करने का कर्तव्य भी आपका है। तो सोमवार को विधान के तत्पश्चात यहाँ से हम सभी लोग एकत्रित होंगे, तो अधिक से अधिक संख्या में अपनी मानव होने का परिचय दें कि आपके अंदर भी मानवता है। सारी व्यवस्था समिति आपको बता देगी, कल सूचना दे देंगे। तो सभी लोग तैयार रहें। काली पट्टी खुद लाना है, यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ तो सब कुछ मिलेगा, खाना भी यहाँ है, महाराज भी यहाँ, तो तुम्हारा क्या है। तो इसलिए आप लोग को है सारा का सारा काम करना है और अपने मानव होने का परिचय देना है। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। सौभाग्य सागर जी गुरुदेव साक्षात विराजमान, जिनके पावन चरणों में मन से वचन से काय से बड़ी भक्ति भाव पूर्वक चला दिया। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।